आज सुबह मेरे फोन में एक मैसेज आया, लेकिन वो मेरे दोस्त का था जो 3 साल पहले मर चुका था। मैंने सोचा कोई मजाक है, लेकिन मैसेज में लिखा था, मुझे ढूंढो, मैं जिंदा हूं। ये मैसेज अमन के नंबर से आया था। अमन मेरा बचपन का दोस्त जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। मैं डर गया, तो ये सब क्या है? वो बोला, ये सब तेरे गिल्ट का खेल है, तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। अचानक सब कुछ गायब हो गया। मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर बोले, तुम 3 साल पहले एक्सीडेंट में कोमा में चले गए थे। तो उसी दिन मर गया था। अब मुझे समझ आया, ये सब 3 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं हॉस्पिटल के बेड पर था, चारों तरफ मशीनें, बीप बीप बीप। मेरे पापा पास बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तू वापस आ गया बेटा। मैं कंफ्यूज था, मैं कहां था इतने साल? डॉक्टर बोले, तुम कोमा में थे, तुम एक इमेजिनरी दुनिया में जी रहे थे। लेकिन मुझे सब रियल लग रहा था। अमन, मैसेजेस, वो घर, वो कमरा, सब कुछ। 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर आ गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक चीज नॉर्मल नहीं थी, मेरा फोन। मैंने उसे खोला और दिल रुक गया। अमन का चैट अभी भी था, लास्ट मैसेज वही था, मैं जिंदा हूं। मैंने सोचा, मैंने फोन बंद कर दिया, ये हेलुसिनेशन है। अचानक फोन खुद ऑन हो गया और एक नया मैसेज आया, अब तो जाग गया, फिर भी नहीं मानेगा। मेरे हाथ कांपने लगे, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने खुद को समझाया, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फोन पर फिर मैसेज आया। अब भी नहीं मान रहा। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने डिसाइड किया, मुझे सच्चाई जाननी ही है। मैं उसी जगह गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वही थी, वो पुराना टूटा हुआ घर। मैं अंदर गया। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा साफ था। कमरे के अंदर मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं बच नहीं पाया। मेरे हाथ कांपने लगे। नीचे नाम लिखा था, अमान। अब मैं आपको अपनी लाइफ की मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूं। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी मेरी असली कहानी शुरू हुई। एक गांव में एक माँ अपने 6 बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहती थी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करती थी, कभी खेत में तो कभी लोगों के घरों में, ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके। लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़ी होती जा रही थी। हाथ कांपते थे, फिर भी वो काम पर जाती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुक गई तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसके कुछ बच्चे अभी छोटे थे, लेकिन जो बड़े हो गए थे वो भी कोई काम नहीं करते थे, बस माँ के पैसों पर ऐश करते थे। जब भी माँ मेहनत करके पैसा लाती तो उसका बड़ा बेटा उससे पैसे छीन लेता था और माँ कुछ नहीं बोल पाती थी। फिर भी जब छोटे बच्चे भूखे होते तो वो अपना दर्द छुपाकर उन्हें खाना खिलाती थी, खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। एक दिन वो बहुत थक गई थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी वो काम पर गई, क्योंकि उसे अपने बच्चों की भूख दिखाई दे रही थी, अपना दर्द नहीं। और यही सच है, एक माँ कभी अपने लिए नहीं जीती, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए जीती है। उस दिन जब वो शाम को घर लौटी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हाथ में थोड़ा सा अनाज था और कुछ सिक्के, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। फिर भी जैसे ही छोटे बच्चों ने उसे देखा, वो दौड़कर उससे लिपट गए और माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे उसे कोई दर्द ही ना हो। लेकिन बड़ा बेटा फिर से सामने आ गया। उसने आते ही माँ के हाथ से पैसे छीन लिए और बोला, बस इतना ही लाई हो, इससे क्या होगा? माँ चुप रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ बोलेगी तो घर में झगड़ा होगा। रात को जब सब सो गए, माँ चुपचाप एक कोने में बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन आवाज नहीं। वो बस आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे भगवान से पूछ रही हो, क्या यही मेरी किस्मत है? दिन ऐसे ही गुजरते गए। माँ और बूढ़ी होती गई, उसकी ताकत कम होती गई, लेकिन बच्चों की आदतें नहीं बदली। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। माँ का दिल टूट रहा था। उसने हिम्मत करके अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, अब मैं अकेली नहीं संभाल पा रही, तुम भी कुछ काम कर लो। लेकिन बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, मैं कोई मजदूरी नहीं करूंगा, जो करना है तुम ही करो। ये सुनकर माँ का दिल अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो और ज्यादा कमजोरी के बावजूद काम पर गई। धूप बहुत तेज थी, पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन वो चलती रही। काम करते करते अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। आसपास के लोग दौड़े, उसे उठाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने किसी तरह उसे घर पहुंचाया। बच्चे उसके आसपास खड़े थे। पहली बार सबकी आंखों में डर था। मां ने धीरे से आंखें खोली और अपने बच्चों की तरफ देखा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, सीख लो अपने पैरों पर खड़ा होना। और इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। घर में सन्नाटा छा गया। जिस मां के सहारे वो जी रहे थे, वो सहारा अब चला गया था। अब ना कोई खाना बनाता, ना कोई पैसे लाता। पहली बार उन बच्चों को भूख का असली मतलब समझ आया। बड़ा बेटा, जो हमेशा पैसे छीनता था, अब काम ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा था। लेकिन अब कोई आसानी नहीं थी। लोग कहते थे, जब मां थी तब काम नहीं किया, अब क्यों आए हो? धीरे धीरे सब बच्चों को काम करना पड़ा। किसी ने खेत में काम किया, किसी ने मजदूरी, लेकिन हर दिन उन्हें अपनी मां की याद आती थी। हर कौर खाते वक्त उन्हें वो दिन याद आता था जब उनकी मां खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाती थी। तब उन्हें समझ आया, मां का होना ही सबसे बड़ी दौलत थी, जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। अब उनके पास सब कुछ था, काम भी, खाना भी, लेकिन वो सुकून नहीं था जो मां के साथ था। सीख, जिंदगी में कभी भी उस इंसान को हल्के में मत लेना जो चुपचाप तुम्हारे लिए सब कुछ सह रहा है, क्योंकि जब वो चला जाता है तो उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती।